तो जो ये नाउन वाला जो पेज था इसको हम लोग भर चुके थे, ठीक है, उस दिन भरवा दिए थे। और इसके बाद ये जो कि पेज नंबर 8 था, साथ में तो फैमिली ट्री बनाना था, वो भी हो गया था। अब जो है कि हम आज लोग पेज नंबर 9 भरेंगे। कौन सा भरेंगे? पेज नंबर 9। इसमें आप लोगों को सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? सेंटेंस, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं वाक्य प्रयोग करना। क्या कहते हैं? वाक्य प्रयोग करना। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है इसका। 2 क्वेश्चन उधर हो चुका है। मेक सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। मेक सेंटेंसेज मतलब वाक्यों को बनाओ, विद मीन्स के साथ, द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यानी नीचे लिखे गए इन शब्दों की सहायता से क्या करना है? वाक्यों को बनाना है। ये शब्द है आपका बेड। बेड मीन्स क्या होता है? पलंग। बुक मीन्स किताब। ताजमहल जानते हैं आगरा में है। पार्क मीन्स क्या होता है? मैदान होता है, ठीक है, बाग होता है। लॉयन मीन्स क्या होता है? शेर होता है। तो अब इन सब पर एक एक तो आप लोगों को क्या बनाना है? वाक्य प्रयोग करना है, यानी कि सेंटेंस बनाना है। जैसे बेड पे बनाना है तो बेड मीन्स क्या होता है? पलंग। इसका एक सेंटेंस हो गया कि आई हैव अ बिग बेड। मेरे पास एक बड़ा बेड है। आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, आई हैव अ 2 बेड, ठीक है। आई हैव अ नो बेड, मेरे पास बेड नहीं है। या ये भी कह सकते हैं माई बेड इज वेरी बिग, मेरा बेड बहुत बड़ा है। इस तरह से 3-4 सेंटेंस हो गया। अगला है बुक। बुक मीन्स क्या होता है? किताब। किताब पे सेंटेंस आपको बनाना है। जैसे एक हो गया कि दिस इज माई बुक, एकदम सिंपल है। कैसा है? दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि दैट इज माई बुक, वह मेरी किताब है। या फिर माई बुक इज वेरी नाइस, मेरी किताब बहुत अच्छी है, ठीक ना। या आप लिख सकते हैं आई हैव अ बुक, मेरे पास किताब है। बहुत सारा सेंटेंस हो गया। अगला है ताजमहल। ताजमहल जो सफ़ेद संगमरमर का बना है ना, आगरा में स्थित है, लोग उसे बहुत ज़्यादा देखने जाते हैं। तो एक सेंटेंस हो गया द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल। इतना भी लिख सकते हैं कि ताजमहल बहुत खूबसूरत है। या फिर आप लिख सकते हैं द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, मतलब ताजमहल बहुत खूबसूरत इमारत है या बिल्डिंग है। और एक हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल हेरिटेज, यानी कि ताजमहल एक खूबसूरत धरोहर है। इस तरह से बहुत सारा हो गया, ठीक ना। अब अगला है पार्क। क्या है? पार्क मीन्स बाग हो गया, ठीक। द गर्ल्स प्ले इन द पार्क, लड़कियां पार्क में खेलती हैं। या फिर चिल्ड्रेन प्ले इन द पार्क, बच्चे मैदान में बच्चे पार्क में खेलते हैं। या फिर आप कह सकते हैं आई गो टू पार्क डेली, मैं रोज पार्क में जाता हूँ। आई गो टू पार्क, मैं रोज ठीक ना, पार्क में जाती हूँ। डेली, मैं रोज पार्क में जाता हूँ या मैं पार्क में जाता हूँ। अब नेक्स्ट है आपका लायन। लायन मीन्स होता है शेर। द लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, शेर जंगल का राजा है। या फिर कह सकते हैं द लायन इज वेरी डेंजरस एनिमल, बहुत खतरनाक जानवर है। या कह सकते हैं कि शेर एक जंगली जानवर है। द लायन इज अ वाइल्ड एनिमल, ठीक। इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक। एक एक लिखे हैं और 3-4 आप लोगों को सेंटेंस बना दिए। आप लोगों को जो सही लगेगा वो आप कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, चौथा क्वेश्चन। राइट अ सेंटेंस ऑन ईच ऑफ द गिवन पिक्चर्स। राइट अ सेंटेंस यानी कि एक वाक्य बनाइए। ऑन ईच मतलब प्रत्येक, ऑफ द गिवन पिक्चर्स मतलब दिए गए इस पिक्चर्स पर हमें क्या बनाना है? सेंटेंस यानी कि वाक्य प्रयोग करना है। जैसे ये मंकी है, मंकी कैसा हंसता हुआ दिख रहा है, तो कह सकते हैं, तो लिखेंगे द मंकी इज वेरी हैप्पी, बंदर बहुत खुश है। अब ये बत्तख, ये थोड़ी सैड सी दिख रही है, मतलब कुछ दुखी सी दिख रही है ना, तो लिखेंगे दैट डक इज वेरी सैड, यानी कि वह बत्तख बहुत दुखी है। अब बिल्ली कुछ सोच रही है। क्या कर रही है? सोच रही है। तो लिखेंगे द कैट इज थिंकिंग समथिंग, द कैट इज थिंकिंग समथिंग, यानी कि बिल्ली कुछ सोच रही है। पैरट कुछ खा रहा है, तो द पैरट इज ईटिंग समथिंग, तोता कुछ खा रहा है। सेंटेंस इतना हो गया। अब ये आपका
5वां है पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर। पुट मतलब रखना, द वर्ड्स मतलब शब्दों को, इन द करेक्ट ऑर्डर सही क्रम में। ऑर्डर मीन्स क्रम होता है, करेक्ट मतलब सही। एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस और अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। ऐसा वाक्य बनाइए जिसका एक अर्थ बने, अर्थ निकले, क्योंकि यहाँ पे जो जितना भी वर्ड है इसका एक सही अर्थ वाक्य नहीं है, ये इसका हम लोग सही वो अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे आर, न्यू, शर्ट, दोज, माई, इस तरह का सब वर्ड है, इससे क्या बनाना है। तो सबसे पहले आएगा दोज, क्या आएगा दोज। फिर ये हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, तो वो हो गया आर। अब बचा क्या माई न्यू शर्ट, तो उसके बाद लगाएंगे माई न्यू शर्ट, यानी कि वे मेरे नए शर्ट हैं। ठीक है, वे जो शर्ट बहुत सारे रखे हैं वो मेरे नए शर्ट हैं। ठीक, अब वेरी दीज जूसी आर ऑरेंज, यहाँ पे दीज आपका सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले आएगा आर आपका हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे ऑरेंजेस भी है। ठीक है, तो दीज ऑरेंजेस। ठीक, इसके बाद क्या आ गया आर आया, आर आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक, अब बच गया वेरी जूसी, बहुत रसदार है, यानी कि संतरा बहुत रसदार है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही बना सकते हैं दीज आर वेरी जूसी ऑरेंजेज, इस तरह से भी बनाया जा सकता है। ठीक, राइट स्टूडेंट्स दोज वेल, इसमें दोज स्टूडेंट आपका हो गया सब्जेक्ट, क्या हो गया सब्जेक्ट, और राइट हो गया मेन वर्ब, यानी सब्जेक्ट के बाद आएगा मेन वर्ब, इसके बाद आ गया आपका ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑल थिंग होता है, तो उसमें हो गया वेल। दोज स्टूडेंट राइट वेल, यानी कि वे विद्यार्थी अच्छा लिखते हैं। न्यू और दीज टॉयज। ठीक, तो यहाँ पे दीज आपका सब्जेक्ट हो गया, आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, न्यू और टॉयज एक आपका ऑब्जेक्ट में हो गया। ठीक, तो दीज आर न्यू टॉयज, ये नए खिलौने हैं, या फिर इसको ऐसे ही बना सकते हैं दीज टॉयज और न्यू। ठीक है, दीज आर न्यू टॉयज, ये हो गया, इतना समझ में आया। चलिए अब हम लोग पेज नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। इसका जो छठा सवाल है, 8 पे 9 पे आप लोगों का 6 तक हो 5 तक हो चुका था, अब यहाँ से आपका 6, 7 शुरू होगा। ठीक है, राइट 5 सेंटेंसेज, यानी कि 5 वाक्य लिखिए अबाउट द पिक्चर्स, यानी इस तस्वीर के बारे में, विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द बॉक्स, यानी इस बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से इस पिक्चर के बारे में आपको कितने सेंटेंस लिखने हैं, 5 सेंटेंस। ठीक, सबसे पहले स्विंग्स मतलब होता है झूला, झूलता है या झूलती है। सीसा, झूलने का एक जो है कि एक झूला होता है, ये वाला जो है कि आपका सीसा है, क्या कौन सा है सीसा है। ठीक है, चिल्ड्रेन ये सब क्या हो गए बच्चे हो गए। बेंचेज ये सब क्या है बेंच है। और स्लाइड मतलब जिसपे से सरकते हैं, सरकने वाला झूला। ठीक है, और स्विंग्स यानी कि ये वाला झूला हो गया। अब इन्हीं सभी चीज़ों, सभी पिक्चर्स के बारे में हम लोगों को सेंटेंस बनाना है। जैसे सबसे पहला है स्विंग्स, तो हम लिखेंगे अ बॉय स्विंग्स, यहाँ कितने लड़के झूल रहे हैं, बच्चे झूल रहे हैं, एक बच्चा है, तो इसीलिए लिखेंगे अ बॉय स्विंग्स, एक बच्चा झूलता है या एक लड़का झूलता है। और चाइल्ड स्विंग्स भी लिख सकते हैं। ठीक, अगला है आपका है सीसा, तो सीसा पे 2 बच्चे हैं, तो लिखेंगे 2 बॉयज, 2 लड़के हैं तो लिख देंगे 2 बॉयज, या हाँ 2 बॉयज आर, क्योंकि बॉयज के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी। प्लेइंग सीसा, यानी कि 2 बच्चे सीसा पे झूल रहे हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है चिल्ड्रेन, ये सब क्या हैं बच्चे, तो इसको लिख देंगे, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं तो उसको ट्रांसलेट कर देंगे देयर के साथ लगता है हेल्पिंग वर्ब आर। मैनी बहुत के लिए, बहुत के लिए लिख देंगे मैनी, और बच्चे हैं तो उसकी अंग्रेजी हो जाएगा चिल्ड्रेन, तो देयर आर मैनी चिल्ड्रेन। ठीक, वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं तो क्या लिखेंगे, वहाँ की अंग्रेजी देयर, हैं की आर, मैनी की बहुत, और बच्चे की अंग्रेजी चिल्ड्रेन होता है। ठीक, वहाँ बहुत सारे चिल्ड्रेन हैं, बच्चे हो गया। फिर बेंचेज मतलब होता है बेंच, जो बैठने वाला बेंच होता है, तो 1 2 3 कितनी बेंच है, तो लिख देंगे वहाँ 3 बेंच है, तो लिखेंगे वहाँ की अंग्रेजी देयर, और देयर के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा, आर लिख दिए, और 3 है इसलिए लिख देंगे 3 बेंचेज, देयर आर 3 बेंचेज, वहाँ 3 बेंच हैं। ठीक, समझ में आया। अब नेक्स्ट है स्लाइड, द चिल्ड्रेन स्लाइड, बच्चे
फिसल ड्राइंग रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे, फिसल फिसल रहे हैं यानी इस पर खेल रहे हैं। ठीक, द चिल्ड्रेन स्लाइड, ये बच्चे इधर सीढ़ी से चढ़ के जाएंगे और इधर से क्या करते हैं, फिसलते हैं। ऐसे गेम आप लोग भी खेले होंगे। ठीक, अब 7वां देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ, अन और द इन द फॉलोइंग पैसेज। पैसेज मीन्स ये जो आपका पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको बोलते हैं पैसेज यानी। ठीक, इसमें आर्टिकल अ, अन और द, ए यानी कि ए, अन और द का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ए का यूज आप लोग जानते हो कहाँ होता है, अन का यूज आप लोगों को कि 5 वावेल होते हैं उनके साथ होता है। ठीक है, और ए का यूज कॉन्सोनेंट के साथ होता है और द का यूज जो विशेष खास होता है उसके लिए होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ें, आज यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है मैन एंड हिज वाइफ ओन्ड अ गूज, अर्थ भी बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे भरा जाएगा अ, क्या भरा जाएगा अ, आराम से समझ लीजिए, बाद में भरते रहिएगा। अ मैन यानी एक आदमी एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी, ओन्ड मतलब उसकी अपनी, अ गूज मतलब होता है बत्तख, यानी कि एक आदमी और उसकी पत्नी के पास उनकी अपनी एक बत्तख थी। तो यहाँ पे पढ़ेंगे अ, वन डे एक दिन, द गूज लेड, गूज मतलब बत्तख, लेड मतलब देती है, एग मतलब अंडा, आप प्योर गोल्ड, गोल्ड यानी कि शुद्ध सोने का अंडा देती है। तो E-double-G एग लिखा है, क्या लिखा है E-double-G एग, यह ई से शुरू से पहले अन लगेगा, क्या लगेगा अन लगेगा, अन एग यानी कि वह एक दिन क्या करती है, शुद्ध सोने का एक अंडा देती है। कितना देती है, एक अंडा देती है। ठीक, नेक्स्ट डे इट लेड एन अदर गोल्डन एग, नेक्स्ट डे अगले दिन, तो नेक्स्ट डे से पहले लगेगा द, क्या लगेगा द लगेगा। ठीक है, खास अगले दिन की बात हो रही है, खास दिन की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट डे अगले दिन, इट मतलब वह, इट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, गूज यानी बत्तख के लिए, इट लेड मतलब देती है, एन अदर एक और, गोल्डन मतलब सुनहरा या सोने का, एक मतलब अंडा यानी अगले दिन वह एक और सोने का अंडा देती है। वोमेन वाज वेरी एक्साइटेड, तो वोमेन से पहले लगेगा द, यानी कि द वोमेन वाज यानी कि जो वो वाइफ थी व्यक्ति की, यानी जो औरत थी, वाज मतलब थी, वेरी मतलब बहुत, एक्साइटेड मतलब उत्सुक, बहुत उत्सुक थी या बहुत खुश थी। सी टोल्ड हर नेवर, सी मतलब उसने, टोल्ड मतलब कहा, हर नेवर मतलब अपने पड़ोसी से, अबाउट द गोल्डन एग यानी कि सोनहरे अंडे के बारे में या सोने के अंडे के बारे में उसने किसको बता दिया, अपने पड़ोसी को बता दिया। हर नेवर वाज, हर नेवर वाज यानी कि उसकी पड़ोसी, यहाँ पे हर लगाए यानी कि ये औरत है। ठीक है, उसकी पड़ोसी वाज मतलब थी, वेरी कनिंग, कनिंग मीन्स होता है चालाक, सातिर, वुमेन मतलब औरत, बड़ी ही सातिर औरत थी। तो यहाँ पे भरेंगे अ, क्या भरेंगे, यानी कि उसके जो पड़ोसी औरत थी वह एक बड़ी ही सातिर औरत थी या बड़ी चालाक औरत थी, सातिर थी। ठीक, सी टोल्ड उसने कहा, किसने, नेवर जो पड़ोसी औरत है उसने कहा, वोमैन यानी कि द वोमैन औरत से कहा, दैट की ही द गूज मस्टरली, द गूज मतलब क्या हो गया, जो बत्तख है, मस्टरली बी फिल्ड विद गोल्ड, मस्टरली बी यानी कि अवश्य ही, फील्ड मतलब भरी होगी, विद गोल्ड यानी सोने से भरी होगी। वो कहती है, जो पड़ोसी औरत है वो कह रही है कि आपकी जो बत्तख है ना वो पूरी तरह से किससे भरी हुई है, सोने के अंडे से भरी हुई है। किससे, सोने के अंडे से। वाई डोंट यू टेक अ शार्प, यहाँ पे भरेंगे अ, क्या भरेंगे अ, क्योंकि यस यच शार्प, यस कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले ए भरते हैं। ठीक है, तो वाई डोंट क्यों नहीं, वाई डोंट क्यों नहीं, यू मतलब तुम, टेक अ मतलब एक, शार्प मतलब होता है धारदार, नाइफ मीन्स चाकू, क्यों ना तुम एक धारदार चाकू लेके, एंड ओपन इट और उसे क्या कर दो, खोल दो, यानी कि उसको एक धारदार चाकू से काट दो या फाड़ दो। ठीक है, द मैन एंड हिज वाइफ आदमी और उसकी औरत, बाट मतलब लाए, खरीदना भी होता है। एक्स, ए एक्स ही एक्स, ए इसका इसके पहले अन लगेगा। ठीक है, तो अन एक्स मतलब एक क्या लेके आते हैं, कुल्हाड़ी लेके आते हैं, कुल्हाड़ी देखे ही हो। एंड कट द गूज, और कट द गूज ओपन, और जो है कि बत्तख को काट के उसका पेट क्या करते हैं, खोलते हैं। एंड वाट डू यू थिंक, और वाट डू यू थिंक क्या तुमने सोचा है। ठीक,
दे सा इनसाइड, कि उन्होंने वे अंदर क्या देखे होंगे? नो गोल्ड एट ऑल, एक भी सोना नहीं था। बेचारे हाथ मल के रह गए। तब ये आप लोगों को कहानी कैसी लगी? पैराग्राफ कैसा लगा? अच्छा लगा ना? बहुत मज़ेदार कहानी है। इससे यही हमें सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए।